मूवी के शुरू में हम 6 लोगों की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के नाम किसी को भी मालूम नहीं है और इन 6 लोगों की टीम को साउथ एशिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ट्राइड ने बनाया है ताकि वो इनके जरिए से अपने दुश्मनों का काम तमाम कर सके। इन 6 लोगों की टीम के पास बहुत ज्यादा पावर है। असल में ट्राइड साउथ एशिया में अवैध तस्करी को कंट्रोल करता है, जिसमें वो ड्रग्स की सप्लाई के साथ साथ लड़कियों की तस्करी से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। फिर अगले सीन में हम रेना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो समंदर किनारे बेहोशी की हालत से होश में आती है। रेना बहुत ज्यादा जख्मी हालत में है। जब रेना समंदर किनारे से अपनी बस्ती की तरफ नजर उठाती है तब वो देखती है कि हथियारों से लैस कुछ गुंडे उसके बस्ती के लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं। रेना की आंखों के सामने ही उसके माँ बाप को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। तभी अचानक से उन 6 लोगों के ग्रुप के मेंबर्स ईटो की नजर रेना पर पड़ जाती है। वो उसे देखते ही उस पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन ईटो रेना को मारने की बजाय वापस पीछे मुड़ता है और अपने ग्रुप के 5 लोगों को गोलियों से भून करके मौत के घाट उतार देता है। अब यहाँ से वो रेना को उठाता है और उसे लेकर के अपनी गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सिंटा था जो जकार्ता में रहती थी। ईटो 3 साल बाद उससे मिलने के लिए आया था। यहाँ पर ईटो सिंटा को समझाता है कि उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा था और अगर वो इस दौरान उससे मिलता तो उसकी भी जान को खतरा हो सकता था। ये सुनकर के सिंटा उसे कहती है कि मुझे तो लग रहा था कि तुम मारे गए हो। तब ईटो उसे कहता है कि मुझे मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब यहाँ पर सिंटा ईटो से मिलकर के बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए वो अब उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। फिर वो अपने एक फ्रेंड को बुलाती है जिसका नाम फाती है। फाती भी ईटो को देख कर के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये दोनों भी बहुत पुराने दोस्त थे और एक ही गैंग में काम किया करते थे, लेकिन बाद में ईटो ने उस गैंग को छोड़ दिया था। यहाँ फाती उसे कहता है कि आखिर तुमने ऐसे काम क्यों किए जिसकी वजह से ट्राइड तुम्हें जान से मारने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा है और तुमने अपने ही ग्रुप के साथ धोखा करके उन 5 लोगों को भी कुत्ते की मौत मार दिया। लेकिन ईटो कैसे भी करके रेना की जान को बचाना चाहता है। इसके लिए उसे एक फेक आईडी और साथ ही कुछ पैसों की भी जरूरत होगी। अब यहाँ पर फाती उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे कहता है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो फेक आईडी बनाने का काम करता है। यहाँ ईटो फाती से कहता है कि किसी को भी यहाँ की लोकेशन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, इससे सिंटा की भी जान को खतरा हो सकता है। फाती भी इस बात को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो ये बात किसी को भी नहीं बताता है। बस इसकी गैंग के 2 ही आदमियों को इसके बारे में पता था जिनका नाम विष्णु और बॉबी था। यहाँ ईटो एरियन के बारे में पूछता है जो इन्हीं की गैंग का एक मेंबर था। यहाँ इसे पता चलता है कि एरियन ने शायद ट्राइड को ज्वाइन कर लिया है, इस वजह से वो कहीं और चला गया है। फाती उसे बताता है कि वो मकाऊ में रहता है और ट्राइड के एक क्लब को चलाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एरियन को देखते हैं जो एक क्लब में जाता है। वहाँ वो कुछ लोगों को देखता है जो एक लड़की को परेशान कर रहे थे। पहले तो वो उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो लोग नहीं मानते तब वो उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है और बड़ी बेरहमी से मारने के बाद वो उन सभी को मौत के घाट उतार देता है। इसी के साथ वो सभी लोगों को अलर्ट भी करता है कि अगर कोई भी उसके क्लब में ऐसी हरकत करेगा तो एरियन चंद्रयान बनाकर के उन सभी को चांद से भी ऊपर पहुंचा देगा। सभी को मौत के घाट उतारने के बाद जब एरियन यहाँ से जाने लगता है तभी इसके पास चेन वू का कॉल आता है और वो ईटो की गद्दारी के बारे में इसे बताता है और जल्द से जल्द ईटो को ढूंढने के लिए कहता है। साथ ही वो एरियन को अपनी गैंग को ज्वाइन करने के लिए भी कहता है जो ट्राइड से ही जुड़ी हुई थी, लेकिन इसके लिए उसे ईटो का काम तमाम करना होगा। ये सुनने के बाद एरियन इस काम को करने के लिए फौरन तैयार हो जाता है। अब इसके लिए फौरन एरियन के पास एक प्राइवेट जेट को भेज दिया जाता है जिसमें बैठकर के वो जकार्ता के लिए निकल जाता है, क्योंकि एरियन अच्छी तरह से जानता था कि ईटो अगर कहीं गया होगा तो वो सिंटा के पास ही गया होगा। अब एरियन प्राइवेट जेट में बैठे हुए ईटो के साथ गुजारे हुए पुराने दिनों को याद करता है जिसमें इन दोनों ने ट्राइड को साथ ही ज्वाइन किया था और कसम भी खाई थी कि पूरी जिंदगी ट्राइड के साथ काम करते रहेंगे। अब जकार्ता पहुंचने के बाद एरियन अल्मा और एलेना नाम की 2 लड़कियों से मिलता है जो इस काम में इसका साथ देने वाली थी। यहाँ पर एरियन को ये बात समझ में नहीं आती है कि वो 6 ऑर्गेनाइजेशन उन गाँव वालों को क्यों मार रही थी, क्योंकि वो गाँव वाले तो ट्राइड से ड्रग्स लेकर के आम लोगों में ही बेच दिया करते थे। अब चैन वो एरियन से बात करते हुए उसे रेना को भी मारने के लिए बोलता है, क्योंकि रेना ही वो अकेली गवाह थी जिसने उन गाँव वालों का कत्लेआम होते हुए देखा था, क्योंकि अगर वो जिंदा रही तो आगे चलकर के ट्राइड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। अब एरियन रेना को मारने के लिए भी हाँ कर देता है। साथ ही चैनवू उसे ये भी बताता है कि ट्राइड वाले जकार्ता में भी पहुंच चुके हैं, मतलब यहाँ पर भी वो अपनी एक्सपेंशन को बढ़ाना चाहते हैं और अगर एरियन ईटो और रेना को मारने में कामयाब हो जाता है तो जकार्ता का पूरा बिजनेस इसे सौंप दिया जाएगा। उधर हम ईटो और उसके साथियों को देखते हैं जो फाती के एक दोस्त के पास आए हुए थे ताकि वो रेना और ईटो का एक फेक पासपोर्ट बनवा सके। तभी बॉबी और विष्णु से फाती को ये बात पता चलती है कि
कि योहान ने उनका सारा का सारा पैसा चुरा लिया है। योहान एक बूचड़ खाना चलाता है और वो इन पैसों से अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था और फाती उन्हीं पैसों के जरिए से ईटो और रेना को यहाँ से बाहर निकलवाना चाहते थे। अब ये बात सुनने के बाद ईटो योहान के पास पहुँच जाता है। योहान ईटो को पहले से ही जानता था और वो ये भी जानता था कि इसने ट्राइड के साथ गद्दारी की है। अब यहाँ पर ईटो योहान से वो पैसे वापस देने के लिए कहता है, लेकिन योहान चालाकी दिखाते हुए गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ईटो को इसकी चालाकी के बारे में पहले से पता था। यहाँ पर वो योहान के सर को पकड़ करके उसकी टेबल पर ही मार देता है और उससे कहता है कि चुपचाप बता दे वो पैसे कहाँ है। तब योहान उसे कहता है कि वो पैसे लॉकर में रखे हुए हैं। अब यहाँ पर ईटो योहान के साथ उस लॉकर के पास अंदर जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर ये सभी लोग ईटो पर हमला कर देते हैं, लेकिन ईटो भी इनका बाप था, वो इनसे कैसे मार खा सकता था और वो बड़ी बेरहमी से इनको मारना शुरू कर देता है। वो इनको ऐसे धोता है जैसे धोबी घाट पर धोबी कपड़ों को धोया करते हैं। अच्छी तरह से धुलाई करने के बाद वो इन सभी को मौत के घाट उतार देता है। सबको मारने के बाद वो वापस योहान के पास जाता है और उसकी भी अच्छी तरह से खातिरदारी करना शुरू कर देता है। फिर वो योहान से वो सारे पैसे ले लेता है। साथ ही योहान उसे बताता है कि उसने अपने बहुत सारे गुंडे फाती के घर पर भेज दिए हैं ताकि वो रेना की जान ले सके। तभी अचानक से यहाँ पर फेक पुलिस वाले पहुँच जाते हैं जो ट्राइड के लिए ही काम किया करते थे। ये यहाँ पर आकर के योहान को गोलियों से भून करके उसका काम तमाम कर देते हैं क्योंकि योहान ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ईटो को दे दी थी। फिर ये ईटो पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं और उसे वैन में डाल करके एक जगह पर ले जाते हैं। उधर हम योहान के उन गुंडों को देखते हैं जो रेना को मारने के लिए फाती के घर पर पहुंच गए थे। बॉबी उन गुंडों को देख लेता है और सिंटा को यहाँ से भगा देता है क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर अब घमासान लड़ाई होने वाली है। वो सिंटा से कहता है कि जितनी दूर हो सके चली जाओ। फिर वो लिफ्ट में ही योहान के 2 आदमियों का काम तमाम कर देता है। इसके बाद बॉबी ऊपर पहुंचता है और योहान के आदमियों पर कहर बनकर के टूट पड़ता है। यहाँ पर विष्णु और फाती भी उसका साथ दे रहे थे। काफी देर तक लड़ने के बाद इनको लगने लगता है कि ये उनसे नहीं जीत पाएंगे क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। तभी एक रूम में घुस करके उसके दरवाजे को बंद कर लेते हैं। उधर बाहर गाड़ी में बैठ कर के एरियन वेट कर रहा था कि पहले ये लोग लड़कर के कमजोर हो जाएंगे फिर ये ऊपर जाएगा। उधर हम ईटो को देखते हैं जो पुलिस वैन में बेहोश पड़ा हुआ था। अचानक से उसे होश आता है और वो पुलिस वालों पर हमला कर देता है। यहाँ ईटो और पुलिस वालों के बीच में घमासान फाइट हो जाती है, लेकिन जल्दी ही ईटो इन सभी पुलिस वालों का काम तमाम कर देता है और रेना को बचाने के लिए फाती के घर की तरफ निकलता है। उधर चैनवू, अल्मा, एलेना और ट्राइड के कुछ गुंडों को फाती और उसके साथियों को मारने के लिए भेजता है क्योंकि योहान के आदमी उन्हें नहीं मार पाए थे। यहाँ सबसे पहले एलेना 3 ट्राइड के गुंडों के साथ आती है और उसका सामना सबसे पहले बॉबी से होता है। यहाँ पर एलेना बड़ी ही आसानी से बॉबी के गले को रेत करके उसका काम तमाम कर देती है। उधर विष्णु रेना को लेकर के भागने की कोशिश करता है, तभी उसके सामने अल्मा आ जाती है। अल्मा भी एक बहुत ही खतरनाक कातिल थी। ये बड़ी ही आसानी से विष्णु का भी काम तमाम कर देती है। अपने दोस्तों की दर्दनाक मौत को देख करके फाती बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अल्मा पर हमला कर देता है, लेकिन अल्मा फाती पर भारी पड़ जाती है और उसे बड़ी बेरहमी से मारने लगती है। तभी यहाँ पर एरियन आ जाता है और फाती को अल्मा से बचा लेता है। अल्मा और एरियन ये दोनों ही ट्राइड के लिए काम करते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाती है। एरियन अल्मा को मार मार करके अधमरा कर देता है। यहाँ फाती को पता चल जाता है कि एरियन ने ही ट्राइड और योहान के गुंडों को उसके घर का पता बताया था। एरियन उसे कहता है कि इसके अलावा उसके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। अब यहाँ पर एरियन फाती से कहता है कि रेना को लेकर के मेरे साथ चलो, नहीं तो ट्राइड के लोग रेना के साथ साथ तुम्हारा भी काम तमाम कर देंगे। ये सुनकर के फाती को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो एरियन को अपने दोस्तों की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। अब वो रेना को लेकर के यहाँ से जाने लगता है, तभी ट्राइड के गुंडे आ जाते हैं और फाती की कार पर अंधाधुन गोली चलाना शुरू कर देते हैं। ये देख कर के फाती अपनी गाड़ी को रिवर्स लेता है और रेना को कहीं जाकर के छुपने के लिए कहता है। रेना के बाहर निकलते ही वो ट्राइड के गुंडों से मुकाबला करने के लिए जाता है, लेकिन ट्राइड के गुंडे फाती पर अंधाधुन गोलियां चला करके उसे मौत के घाट उतार देते हैं। अब ट्राइड के गुंडे फाती की बॉडी को चेक करने के लिए जैसे ही उसके पास जाते हैं, तभी यहाँ पर ऑपरेटर नाम की एक लेडी आती है और उन गुंडों का काम तमाम कर देती है। फिर वो फाती की बॉडी के पास जाकर के चेक करती है, लेकिन फाती मर चुका था। ऑपरेटर के जाते ही यहाँ पर ईटो आ जाता है। फाती की बॉडी को देख करके वो काफी अपसेट हो जाता है। यहाँ पर रेना भी ईटो को देख करके फौरन बाहर आ जाती है। अब ईटो रेना को लेकर के सिंटा के घर पर पहुँच जाता है। उधर हम एरियन को देखते हैं जो चैनवू के घर पर जाता है, जहाँ पर एलेना उसे देख करके काफी गुस्सा हो जाती है। वो एरियन को मार करके अल्मा की धुलाई का बदला लेना चाहती थी, लेकिन चैनवू उसे रोक लेता है। यहाँ पर चैनवू एरियन को ईटो को मारने का आखिरी मौका देता है, लेकिन जकार्ता का पूरा बिजनेस खुद संभालना चाहता है। उधर वो लेडी ऑपरेटर
शिंटा के घर पर पहुंच जाती है। उसे देखकर के ईटो उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर ऑपरेटर ईटो पर भारी पड़ जाती है और उस पर गन पॉइंट कर देती है। तभी रेना बाहर आ जाती है और रोते हुए ऑपरेटर से कहती है कि इसे मत मारना। यहाँ पर ऑपरेटर ईटो से कहती है कि जब ट्राइड ने गाँव वालों को मारने का ऑर्डर दिया था तब तुमने रेना को क्यों बचाया। यहाँ पर ईटो उसे बताता है कि 666 होना ट्राइड की किलिंग मशीन की तरह था। लोगों को मौत के घाट उतारना ये उनका काम था और इससे वे भी हर वक्त मौत का सामना करते रहते थे। लेकिन जब मैंने रेना को देखा तो मेरे दिल के अंदर उसके लिए रहम पैदा हो गया और फिर मैंने सोचा कि मैं रेना को बचा करके अपनी जिंदगी को बदल सकता हूँ। ये सुनने के बाद ऑपरेटर वहाँ से चली जाती है। उधर हम एरियन को देखते हैं जो ईटो को कॉल करके अपने पुराने अड्डे पर मिलने के लिए बुलाता है। तभी यहाँ पर ऑपरेटर वापस ईटो के पास आती है और उसे कहती है कि एरियन तुम्हें मार करके 666 का खात्मा करना चाहता है और तुम्हें मारने के लिए उसने अपने अड्डे पर ट्राइड के बहुत सारे गुंडों को जमा कर रखा है। लेकिन ईटो भी वहाँ जाकर के सब कुछ खत्म करना चाहता था। वो ऑपरेटर से कहता है कि जब वो एरियन और ट्राइड के गुंडों से लड़ रहा हो उस वक्त उसे रेना की हिफाजत करनी होगी। अब ईटो जल्दी ही उस गोडाउन पर पहुंच जाता है जहां ट्राइड के गुंडों और ईटो के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाती है। तभी चैनवू अल्मा और एलेना को शिंटा के घर पर रेना को मारने के लिए भेज देता है। लेकिन वहां पर मौजूद ऑपरेटर ट्राइड के सभी गुंडों का काम तमाम कर देती है। अब उसका सामना अल्मा और एलेना से होता है। यहाँ पर इनके बीच में घमासान फाइट होती है लेकिन जल्दी ही ऑपरेटर इनका काम तमाम कर देती है। उधर एरियन ईटो की हत्या करने के लिए आए चैनवू के एक स्नाइपर को मार देता है। उधर ईटो एरियन के सारे गुंडों का काम तमाम करके एरियन के सामने आ जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। अब यहाँ पर दोनों जिगरी दोस्तों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। ईटो एरियन पर भारी पड़ जाता है लेकिन उसे जान से मारने की बजाय यहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से एरियन उस पर फायर कर देता है लेकिन वो गोली ईटो को नहीं मारता बल्कि उसके पास चलाता है। तभी यहाँ पर चैनवू आ जाता है। वो ईटो को जिंदा देखकर एरियन पर गुस्सा करता है। अब एरियन चैनवू पर गोली चलाता है लेकिन गोलियां खत्म हो चुकी थी। अब वो अपने साथ आए गुंडों को एरियन को मारने के लिए कहता है। वो गुंडे एरियन को गोलियों से भून करके रख देते हैं। उधर ऑपरेटर रेना को लेकर के ईटो के पास पहुंच जाती है। अब ईटो रेना को एक शिप में बैठा करके कंट्री से बाहर रवाना कर देता है लेकिन खुद उसके साथ नहीं जाता है। रेना के जाते ही ईटो जैसे ही अपनी कार में बैठता है तभी चैनवू के बहुत सारे गुंडे उसे मारने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अब ईटो को मरने का कोई भी डर नहीं था। वो अपनी कार को पूरी रफ्तार के साथ उन गुंडों की तरफ ले जाता है और वो गुंडे इस पर गोलियों की भारी बरसात कर देते हैं। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द नाइट कम्स फॉर अस खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।